नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया 4 साल बाद, और फैसला इस बात पर कि अब कोई भी प्रावधान ऐसा जो अस्थाई था वो पूरी तरीके से स्थायी हो गया। 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर से जुड़ी वो सारी बातें आपको पता चल ही गई होंगी, लेकिन जब 370 और 35 से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में केंद्र ने बातें कही थी। और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख को भी क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि माननीय अदालत ने जब ये पीठ सुनवाई कर रही थी तो एक कमेंट दिया कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी पूर्ण राज्य का दर्जा पाने का हकदार है, लेकिन अभी जो केंद्र ने व्यवस्था दी है उसके तहत ये यूनियन टेरिटरी अपने कामकाज को आगे बढ़ाएगा, अपने विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगा। राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन कब ये सरकार निर्धारित करेगी और कोर्ट इस पर नज़र रखेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या यूनियन टेरिटरी लद्दाख हमेशा यूटी ही बना रहेगा। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में ये बात ज़रूर डाली है कि ये राज्य का दर्जा पाएगा। बड़ा सवाल है कि अभी तक लद्दाख को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन 370-35 से हटने के बाद लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा भी पा सकता है। ये कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। जब वो फैसला पढ़ रहे थे तो लद्दाख का जिक्र आने पर ये बात कही है। और उधर लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सेरिंग नामग्याल ने एक एक्स पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। साथ ही ये कहा है कि मोदी ने जो फैसला किया उसके बाद कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास की राह में आगे बढ़ेंगे और भारत का सिरमौर पूरी तरीके से अपने आप के वजूद को, अस्तित्व को न सिर्फ बचा पाएगा, बल्कि ये दिखाएगा कि हर राज्य की तरह जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। तो नामग्याल का ये जो एक्स पर पोस्ट है उससे साफ है कि लद्दाख के लोग भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में केंद्र उनके संदर्भ में भी और उनके संबंध में कई बड़े फैसले लेगी। हालांकि राज्य का वो कौन सा दर्जा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको बता दें कि जब पूर्ण राज्य के दर्जे की बात आती है तो लद्दाख के भविष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर के कई नीति निर्धारक, कई विश्लेषक और रणनीतिकार ये कहते हैं कि जब पीओके हमारा हिस्सा है, अब वो पीओजेके कहा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से गिलगित और बाल्टिस्तान पर चर्चा होती है, वो गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र लद्दाख का हिस्सा है। इसलिए इस संदर्भ में अब जम्मू कश्मीर सहित भारत के तमाम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, और ख़ास करके वो राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता चलाते हैं समय समय पर यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, तो वो ये जान लें कि जम्मू कश्मीर पीओजेके को लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर होगा और लद्दाख के साथ गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र आएगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अभिन्न जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो आने वाले समय में अगर पीओजेके हमारा होगा तो गिलगित और बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा हो सकता है, ये भी बस स्पष्ट हो चुका है। और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने 370A पर जब फैसला सुनाया और जो अस्थायी प्रावधान था उसको स्थायी कर दिया, केंद्र के फैसले को सही ठहरा दिया, तो लद्दाख पर भी उसके टिप्पणी के बड़े मायने हैं। और इससे लद्दाख वासी भी खुश होंगे और पूरा देश भी खुश होगा। बड़ी बात यह है, गिलगित और बाल्टिस्तान अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो लद्दाख का वो हिस्सा होगा। ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में भारत की संसद ने और भारत ने ये तय कर लिया है कि हमारा क्षेत्र गिलगित और बाल्टिस्तान है, जो आने वाले समय में लद्दाख का हिस्सा होगा। वीके न्यूज़ में इतना ही। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।